आज मौसम बहुत खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है और सुबह से आज मौसम काफ़ी अच्छा है। यही वजह है कि जॉली ग्रांट और यहाँ पर मताली से तमाम सारे जो हेलीकॉप्टर हैं और जो सेना के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हैं उनको भी आज धराली और हरसिल घाटी भेजा गया है। और यही वजह है कि आज बहुत सारे जो एक चिकित्सकों का जो ग्रुप है वो भी आज गया है, धराली पहुंचा है। और इसके अलावा भारी भारी जो मशीनें हैं वो चिनाको हेलीकॉप्टर से गई हैं। तो रेस्क्यू का काम आज बहुत तेजी के साथ में हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 700 से 800 आदमी इस वक्त वहां पर हैं। उनमें से कईयों को निकाला जा चुका है और निकालने की कोशिश की जा रही है। आज इसलिए बहुत रेस्क्यू तेज किया जा रहा है क्योंकि कल मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है कि कल मौसम यहाँ पर खराब रहेगा, बारिश होने का अंदेशा है। तो यही वजह है कि आप देखिए युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। बीआरओ रोड खोलने के काम में लगा हुआ है और ये मनारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो भागीरथ नदी ने पूरी रोड काट दी थी। और यही वजह है कि ये देखिए आप, लैंडस्लाइड अभी भी ये देखिए हो रही है और पानी आप देखिए कि किस तरीके से रिस रहा है। तो यही एक तरीका जो है उसमें मुश्किल आ रही है कि जैसे ही कोई रोड बनाने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही कोई रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है तो आप देखिए अभी कितना पानी रिस के बाहर आ रहा है, यानी कितनी भारी बारिश हुई थी और अभी भी पहाड़ों के अंदर रिसा हुआ पानी अभी आप देखिए कि निकल रहा है और उसके साथ में लैंडस्लाइड हो रही है। और उस पार पीडब्ल्यूडी के जो सेक्रेटरी हैं वो जाना चाह रहे थे भराली, तो वो ये देखिए फिर से लैंडस्लाइड हो रहा है। तो यही वजह है कि अब ये तैयार जरूर किया गया है लेकिन अभी भी लैंडस्लाइड हो रही है, खतरे से खाली नहीं है। बीआरओ की टीम जरूर यहाँ पर लगी हुई है, तमाम सारी टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं। कल से धराली में लोहे का जो पुल बहा था जिसकी वजह से धराली का जो संपर्क है वो टूट गया था, तो कल से लोहे के पुल के भी बनाने का काम शुरू होगा। लेकिन लगातार जो है वो बारिश हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरी साइड से, ये देखिए सब मलबा जो है वो धीरे धीरे कट के सड़क पर आ रहा है पानी के साथ में। हालांकि ये आप देखिए कि कोई ना तो नदी है ना ही कोई उस तरीके का नाला है, लेकिन ये चूंकि पानी रिसा हुआ पानी है तो उसके वजह से ये लगातार जो है वो मिट्टी यहाँ से कट के गिर रही है। तो अभी फिलहाल इसीलिए आप देखिए कि दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। अगर मैं पवन से बोलूं थोड़ा पीछे होके और ये दिखाएं कि किस तरीके की ये सड़क थी, ये जो है वो 4 धाम यात्रा की सड़क थी विकास, और इसी के जरिए जो श्रद्धालु हैं वो गंगोत्री तक पहुंचते थे। आप ये देखिए ये कितना बड़ा जो गार्डर है उसको यहाँ से निकाला गया है। ये आप देखिए अब यहाँ से पीडब्ल्यूडी के जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ से मूव कर रहे हैं। सर मंत्री जी पीछे, मंत्री जी पीछे। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, लाइव है आगे आ जाओ। मिनिस्टर हैं वो खुद भराली गांव पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं आगे आओ आप बात करेंगे। तो अभी ये रोड खुलने की वजह से अब तमाम सारे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, कई सारे वीवीआईपीस पहुंच रहे हैं, लेकिन ये मंत्री अभी आगे वहां पर रुक रहे हैं क्योंकि ये सारे एनएचएआई के सारे ऑफिसर हैं, मिनिस्टर हैं, ये पीडब्ल्यूडी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता। आज ये रोड खुली है तो उसके वजह से ये सारे लोग जो है वो भराली की ओर जा रहे थे। अभी कुछ देर के बाद में हम मिनिस्टर से बात करेंगे, लेकिन सड़क खुलने का ये एक अच्छी बात है कि अब बहुत सारे लोग जो है वो भराली की ओर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी भी जो धराली गांव है जहां पर ये सारा मलबा आया था और पूरी तरीके से धराली गांव खत्म हो चुका है, वहां तक अभी भी जमीन से संपर्क नहीं हो पा रहा, यानी जमीनी संपर्क धराली गांव का अभी तक प्रशासन के साथ में नहीं हुआ है। अभी तक केवल हेलीपैड के जरिए हवाई जो है वो सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग भटवाड़ी तक जा रहे हैं जहाँ तक रोड खुला होगा। हाँ। लोगों की हेल्प करने के लिए हम सब उत्तरकाशी से आए हैं। हाँ। अभी बहुत अच्छा लगा जब सरकार ने ये इतना अच्छे 2-2 3-3 मशीनें लगा रखी है
तो अभी कुछ राहत मिली है। लेकिन सर धराली गांव का अभी भी संपर्क जमीनी नहीं हो पाया है, पुल कब तक तैयार होगा कुछ सर? पुल का मटेरियल पहुंच गया जहां तक रोड ऑन है। हाँ। और ऑफ के जहां ऑफ है रोड वहां पे मशीनें लगी हुई, एक दो मशीनें हेली से अभी और गई है। ये उत्तराखंड सरकार के लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि लोहे के पुल के बनाने का काम कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये देखिए गाड़ी फंस गई है यहाँ पर। तो ऐसी तमाम सारी जो गाड़ियां, ये धक्का लगाया जा रहा है, फंसी हुई है गाड़ी। तो अभी भी रास्ता उस तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि 10 ट्रक सामान बीआरओ का लेकर पहुंचाया जाएगा गंगवाड़ी तक, और फिर गंगवाड़ी में शुरू होगा जो काम है धराली के पुल का। ये तमाम सारे लोग हैं। कहाँ आप लोग जा रहे हैं? आप लोग ये लोग लोकल है। राहत की बात है कि कम से कम ये सड़क खुल गई है। लेकिन एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाऊंगा, अगर आप देखिए कितनी भयानक लैंडस्लाइड यहाँ पर 5 तारीख को हुई है कि ये आप देखिए, ये सीमेंटेड एक यहाँ पर 4 धाम जो सड़क है वो काफ़ी इसको मेहनत के साथ में बनाई गई थी कि सुविधा होगी या श्रद्धालुओं को। लेकिन ये आप देखिए कि लगातार जो है वो एक बड़ा हिस्सा इस भागीरथ नदी में गिर गया। ये वही भागीरथ नदी है जिसके वजह से पूरा जो धराली गांव है, जो हर्षिल वैली है, वो जमींदोज हो चुकी है। तो एक बड़ी चुनौती बीआरओ के सामने ये है कि किसी भी तरीके से रास्ते को शुरू करें, और जब रास्ता शुरू होगा तभी धराली का जो लोहे का पुल है उसको बनाने का काम शुरू होगा, भारी मशीनें तभी जा सकेंगी। तो एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी कोशिश में लगी है कि जो राहत की सामग्री है वो उतनी राहत की सामग्री जो है वो अकेले हवाई रूट से नहीं पॉसिबल है, नहीं पहुंचाया जा सकता है। अगर ज़मीनी रास्ता नहीं खुलेगा तो राहत और बचाव के काम में उतनी तेज़ी नहीं होगी। कल फिर से मौसम के ख़राब होने का अंदेशा है, तो यही वजह है कि लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से इस सड़क को खोला जाए। इससे आगे वाली जो भटवारी वाली सड़क है उसको खोल दिया गया है। एक पटवारी की सड़क है, वहाँ पर भी 80% जो काम है वो ये देखिए, अरे रोको, ये लैंडस्लाइड हो रही है देखो। तो ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा जो है गिरा है। तो इस तरीके से अभी रास्ते जो है वो बेहद ख़राब हैं। रह रह के जो है मिट्टी का मलबा जो है वो गिर रहा है। अच्छी बात यह है कि कोई पत्थर नहीं है, केवल मिट्टी का मलबा है। तो इसके वजह से अभी ये रास्ता जो है वो शुरू रोका नहीं गया है उस तरीके से। लेकिन बीआरओ की टीम पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए है। आप देखिए कि तमाम सारे लोग बीआरओ के खड़े हुए हैं, ताकि कोई अगर जैसे ही कुछ खतरा दिखेगा तो तुरंत सीटी बजा दी जाएगी, ताकि जहां का ट्रैफिक है उसको तुरंत रोक दिया जाए। अब इस ओर की, दूसरी ओर की जो ट्रैफिक है उसको रोका जाएगा। भटवाड़ी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ की जो अस्थायी सड़क है उसको शुरू कर दिया गया है। एक पटवारी है, वहाँ की सड़क का काम तेज़ी के साथ में चल रहा है, 80% काम हो चुका है। और ये वो एम्बुलेंस है, देखिए, जो एम्बुलेंस को धराली तक जाना है, लेकिन ये पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। और जब ये लोहे का पुल बन जाएगा धराली वाला, फिर ये धराली तक पहुंचेगी। अभी ये एम्बुलेंस जो है वो गंगवाड़ी तक पहुंच सकती है। तो गंगवाड़ी जो है वो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, और इसके बाद में जो धराली है वो तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। तो गंगवाड़ी तक जो है ये सारी एम्बुलेंस और सारे ट्रक पहुंचेंगे। फिर लोहे का पुल तैयार होगा, फिर उस लोहे के पुल के जरिए फिर जो है वो हर्षिल घाटी पहले पड़ेगी, फिर धराली गांव पड़ेगा, और फिर जो है वो सुक्की टॉप पड़ेगी। तो वहां तक पहुंचने में आसानी होगी फिर।